ज्ञान का खजाना आपके पास है, जो प्यारे पिता परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा आपका अलौकिक नाम रत्न मोहिनी दादी रखा। 1954 में इस विश्वविद्यालय के द्वारा जब प्रथम डेलीगेशन विदेश सेवा पर गया दादी प्रकाशमणि जी के नेतृत्व में, तो उस डेलीगेशन में आप भी थे और 1954 में उस समय आप सभी ने पूर्व के देशों में जैसे कि जापान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड आदि अनेक देशों में आध्यात्मिकता के बीज आप सबने डाले, जो आज मैं बताना चाहूँगी कि न सिर्फ समग्र भारतवर्ष में लेकिन भारत के अलावा अन्य 86 कंट्रीज में, विश्व के 5 ही खंडों में इस विश्वविद्यालय के अनेक सेवा केंद्र हैं और हजारों विदेश के भाई बहनें जो अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति के हैं, लेकिन उन्होंने भारत की आध्यात्मिकता को पहचाना है और आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है। 1971 में हमारा दूसरा डेलीगेशन विदेश सेवा पर गया, जिसके फलस्वरूप 72 में सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हमारा प्रथम सेवा केंद्र प्रारंभ हुआ और उसका श्रेय भी आदरणीय दादी को ही जाता है, क्योंकि बाबा ने उस समय आपको ही फिर से विदेश में भेजा और प्रारंभ के 2 वर्ष आपने लंदन में रहकर वहाँ की सेवाओं को स्थायी रूप देने की सेवा की। उसके बाद आप भारतवर्ष में विभिन्न सेवाओं के लिए अनेक राज्यों में गए। विशेष बॉम्बे में आपने अपनी बहुत सेवाएं दी। वर्तमान समय आप हेडक्वार्टर में स्थायी रूप से रहते हैं और यहाँ रहते हुए देश विदेश से जो भी भाई बहनें और मेहमान आते हैं उनकी रूहानी सेवा आप करते हैं। साथ साथ आप स्वयं भी देश विदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। हमारे ओरिजिनल हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स पांडव भवन के आप डायरेक्टर हैं। राजयोगा फाउंडेशन के अंतर्गत यूथ विंग की आप चेयरपर्सन भी हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के जोन जो बने हैं, राजस्थान जोन के सेवा केंद्रों की आप जोनल हेड भी हैं। ओम शांति। सर्वशक्तिवान सर्व आत्माओं के परम प्यारे परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हुए सर्व भाई बहने, पहले तो आप सबका इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे ही हमने अभी सुना, आप सब कुछ इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से परिचित ही हैं, तभी तो अजन निमंत्रण मिला, जाना है यहाँ, और जल्दी से नज़दीक होने के कारण आप सब यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम कहेंगे आप कितने भाग्यशाली हैं, जो अचानक से आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा
कि हमें यहाँ जाना है, और जैसे ही आपको संदेश मिला अथवा आपको निमंत्रण दिया गया कि आप यहाँ शिविर में चलिए और आप सब तैयार हो गए, तो मैं कहेंगी आप कितने भाग्यशाली हैं जो घर बैठे आपको भगवान के घर में आने का निमंत्रण मिला और आप सब ने स्वीकार करके और यहाँ पहुँच गए हैं। तो ऐसा भाग्य जब स्वयं को प्राप्त होता है, सही माना में भाग्यशाली वही बनता है जो अचानक प्राप्त हुआ भाग्य उसको फिर अपना बना ले, अर्थात उस सब भाग्य का पूरा पूरा लाभ अपने जीवन में लेते रहे। आप जानते हैं आज की दुनिया जहाँ हर मनुष्य आत्मा जीवन में सुख और शांति चाहती है, भले संसारिक रीति से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन के और सुख हरेक को अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार प्राप्त है, फिर भी सदा मन के अंदर वह शांति रहे, सदा मन के अंदर उस अपने प्यारे पिता परमात्मा की याद बनी रहे, क्योंकि हम सब भारतवासी जानते हैं परमात्मा पिता जिसको दुख हरता सुख करता गाया हुआ है, ऐसा सुख करता बाप जिसके लिए हम सब भारतवासी मानते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, मानते हैं ना। अब जिस बाप के लिए हम मानते हैं हम सब एक पिता की संतान हैं, वह हमारा बाप कौन है, कहाँ है, उससे हमने अपना संबंध कहाँ तक जोड़ा है। जो परमात्मा सुख शांति का दाता है और वो मेरा बाप है, ऐसे पिता की संतान स्वयं भी कितना सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत कर सकती है। तो यहाँ आपको यह बताया जाएगा कि जिस परमात्मा पिता को हम मानते हैं उसकी संतान जो हम अपन को मानते आते हैं, वास्तव में मैं कौन हूँ, परमात्मा की संतान मैं कौन, जो इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति जिसके आधार से यह शरीर चलता है, देखता है, बोलता है, हर कार्य करता है, यह भी हम जानते हैं कि यह जो भी शरीर के द्वारा कर्म होता है, इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है। परंतु हम अपने आप से पूछें, बरोबर हम हर कार्य करते स्वयं को आत्मा समझ के शरीर से कर्म कराते हैं, और अगर हम अपने को आत्मा समझ लें, मान करके चलें, तो हमें अपने परमात्मा पिता की याद सदा बनी रहेंगी और हमारे मन के अंदर सदा शांति रहेंगी, क्योंकि हमारा मन सदा ईश्वर में लगा रहेगा। तो यह ईश्वरी विश्वविद्यालय, नाम भी देखो, मैं समझती हूँ ये ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम जरूर हैं, परंतु ईश्वरी विश्वविद्यालय यह एक और सब विद्यालयों से विचित्र विद्यालय है। यहाँ
लौकिक पढ़ाई, दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के पुस्तक ले लें, अनेक प्रकार की सब्जेक्ट्स हो। लेकिन इस विद्यालय के अंदर जो विद्यालय स्वयं ईश्वर पिता ने स्थापन किया है, और इस विद्यालय के अंदर स्वयं परमात्मा कैसे आकर के अपना परिचय और हम आत्माओं को यह पढ़ाई पढ़ाते हैं कि तुम आत्मा मुझ परमात्मा से योग कैसे लगाओ। योग हमारा भारत का प्राचीन शब्द है। उस योग को यथार्थ रीति से हम अपने जीवन में चलते फिरते उठते बैठते भी हम अपनी जीवन में योगी जीवन बना सके, अर्थात परमात्मा की याद में रह कर के हर कार्य करते रहें। यह शिक्षा हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मिलती है। इस योग को हम सहज राजयोग कहते हैं। इस सहज राजयोग के अंदर हमें कोई घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु घर गृहस्थ में रहते हुए भी जो गायन है, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में रहते जीवन कमल पुष्प समान हो, ऐसी हम अपनी जीवन संसार में रहते, संसार से न्यारी और संसार के रचयिता परमात्मा पिता की प्यारी बन जाए। ऐसी जीवन हम इस दुनिया में रहते कैसे बना सकते हैं, इसको हम सहज राजयोग कहते हैं। जो ये राजयोग की पढ़ाई यथार्थ रूप में सहज रीति से और जीवन में उसका लाभ हमें सहज मिलता जाए और हम जीवन में वो अनुभव करें, इसके लिए हम आत्माओं को हमारे पिता हमेशा बच्चों को बड़ा सरल रीति से हर रास्ता दिखाते हैं। तो परमात्मा पिता हम आत्माओं को जीवन में रहते मनुष्य जन्म जो अति दुर्लभ है, उसको कैसे हम दुर्लभता से व्यतीत करें और ऐसी दुर्लभता से हम जीवन को श्रेष्ठ बना करके मनुष्य जीवन में रहते, मनुष्य से अर्थात मनुष्य जीवन में उन गुणों की धारणा करें जिन गुणों से हम जीवन में देवता स्वरूप बन सकें। तो ये हमारी पढ़ाई अर्थात यह राजयोग जो परमात्मा सिखा रहे हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाएं। देवता अर्थात दैवी गुण संपन्न, जिन गुणों से हम जीवन में व्यवहार में रहें, गुण संपन्न व्यवहार रहे, जिस व्यवहार को शुद्ध व्यवहार कहा जाता है। हमारे जीवन के अंदर शुद्धता और दिव्यता बनी रहे, उसके लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर यह पढ़ाई जाती है। और मैं समझती हूँ जब आप सब इसी लक्ष्य से आए हैं कि हम जाकर के यहाँ योग सीखेंगे, तो आप इसका पूरा लाभ लेंगे। जो इसके सत्र बने हुए हैं, उन सत्रों का पूरा लाभ लेकर के समय पर आना, अच्छी रीत से सुनना, और जो सुने उस पर हम मनन करते रहें। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ अब तो आप संसारिक जीवन से 2-3 दिन के लिए किनारा ही करके आए हो, तो यहाँ पर भी कोई भी संसारिक बातें आपस में नहीं करना। जो बातें ईश्वर की सुनते रहो, उनकी ही चर्चा आपस में भी करना और अपने मन के अंदर भी करना। तो आप लोग अनुभव करेंगे बरोबर कैसे मन
ईश्वर में लगा रहता है, जिसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति याद करते रहते हो, ईश्वर में मन लगा रहे, परंतु आपको बड़ा सहज विधि बताई जाएंगी जिससे आप ये अनुभव कर सकेंगे। तो मैं समझती हूँ आप जिस लक्ष्य से आए हो उस लक्ष्य को पूरा पूरा अपने जीवन में अनुभव करके जाएंगे और वो अनुभव स्वयं के साथ लेके जाएंगे, वहाँ भी अभ्यास करते रहेंगे और अपने द्वारा औरों को भी इसका लाभ देते रहेंगे। हम फिर से आप सब अपना समय निकाल करके और यहाँ आकर के इन बातों का लाभ लेने के लिए पहुँचे हैं। फिर से आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। मैं संक्षिप्त में इस विश्वविद्यालय से परिचित कराना चाहूँगी। 1937 में सिंध हैदराबाद में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय भारत अखंड था। स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, जिसका पूर्व नाम दादा लेखराज था, जो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और एक प्रभु भक्त थे, उनकी जीवन कहानी एक और सत्र में आप सबको बताई जाएगी। उस माध्यम के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शुरुआत में करीब 400 भाई बहनों ने अपना जीवन इस विश्वविद्यालय में समर्पित किया और उन्हें दिन रात आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी गई। विद्यालय के 4 सब्जेक्ट है: आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा और समाज की सेवा की भावना। उन्हें 14 वर्ष तक ये प्रशिक्षण दिया गया और उन्हों के जीवन को आध्यात्मिक बनाया गया। जब प्रैक्टिकल उन्हों के जीवन में स्वभाव, संस्कार, गुण, कर्म, व्यवहार में परिवर्तन आया और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें केवल विद्वत्ता या पांडित्य के रूप में नहीं, लेकिन उन्हों के आचरण में समाई, परिपक्व आध्यात्मिक व्यक्तित्व जब उनका बना, तो 1950 में माउंट आबू में ये विश्वविद्यालय स्थानांतरित हुआ विश्व सेवा के लक्ष्य से। 1 मई 1950 में यह विश्वविद्यालय माउंट आबू पर आया और तब से माउंट आबू इस विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। 1952 में हमारी ईश्वरीय सेवाएं आरंभ हुई। प्रारंभ में जो भाई बहनें समर्पित थे, मेजॉरिटी बहनें ही थी, पिता परमात्मा के आदेश से ब्रह्मा बाबा ने भारत के विभिन्न शहरों में इन बहनों को भेजा और उस समय विद्यालय का प्रारंभ था। न इतना धन, न साधन, न इतने हैंड्स, न सेवा के तरीके, लेकिन इन भाई बहनों के पास, जो आज हमारी दादियों के रूप में, वरिष्ठ भाई बहनों के रूप में हैं, उन्हों के पास साधना की शक्ति थी, परमात्मा में विश्वास था, आचरण का प्रभाव था।
उस शक्ति के आधार पर उन्होंने सेवाएं आरंभ की और विभिन्न शहरों में हमारे सेवा केंद्र खुलते गए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज इस विश्वविद्यालय के करीब 7,000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं जो विश्व के 86 कंट्रीज में सेवा का कार्य कर रहे हैं। केंद्रों के संचालन के लिए मुख्यत्वे बहनें निमित्त है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाकी आध्यात्मिकता हर आत्मा को स्पर्श करती है, इसलिए भाई बहनें, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, हर धर्म, जाति, भाषा, देश के भाई बहनें इस विश्वविद्यालय में आकर लाभान्वित होते हैं। हमारे जैसी करीब 10,000 से अधिक बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है और वे विभिन्न केंद्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। कुछ 2,000 जितने भाई हैं जो मेनली हेडक्वार्टर के विभिन्न कॉम्प्लेक्स में और हमारे जोनल हेड ऑफिसेस में सेवाएं दे रहे हैं। आप जैसे अपनी प्रवृत्ति में रहने वाले, अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों को संभालने वाले ऐसे 7 लाख से अधिक भाई बहनें हैं जो नियमित रूप से केंद्रों में जाते हैं, ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं और वे अपने मन, वचन, कर्म से तथा तन, मन, धन से इस ईश्वरीय सेवा में मददगार है। और ये खुशी की बात है कि इन सब भाई बहनों के सहयोग से ही हमारे सभी सेवा केंद्र चलते हैं। हमें अलग से कोई डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट लेनी नहीं पड़ती है, लेकिन सर्व के सहयोग से जो भी इस ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं और वे विलिंगली, वॉलंटियरी अपना सहयोग देना चाहते हैं, उन सर्व के सहयोग से ही हमारे केंद्र कार्य करते हैं और सभी केंद्र मिल करके हेडक्वार्टर को भी चलाते हैं और हेडक्वार्टर भी उन सभी सेवा केंद्रों के विकास के लिए जिम्मेवार रहता है। ये विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एफिलेटेड है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। उनकी पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में वो एफिलेटेड हैं और उनकी सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल में ग्रेड 1 स्टेटस से वो अपनी सेवाएं दे रहा है। WHO में, यूनिसेफ में भी ये कंसल्टेटिव स्टेटस पर अपनी सेवाएं दे रहा है। विद्यालय की आध्यात्मिक सेवाओं को सराहते हुए 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से आदरणीय दादी जी को इंटरनेशनल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। प्रतिवर्ष सेवा के विभिन्न प्रोजेक्ट्स अपनाए जाते हैं और समाज के सभी वर्गों की सेवा के कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व लेवल पर चलते हैं। इस वर्ष इस विश्वविद्यालय ने मुख्य लक्ष्य लिया है कि हमें आध्यात्मिक एकता के द्वारा उस परम शक्ति परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। जैसे कोई माँ बाप के बच्चे आपस के प्यार, एकता और अपने अच्छे आचरण के द्वारा अपने माँ बाप का शो करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि सन शोज फादर।
स्टूडेंट शोज टीचर, उस अर्थ से इस विश्व की हम मनुष्य आत्माएं दैहिक रूप से चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा, आयु, देश, संस्कृति की हों, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में हम सभी चैतन्य शक्ति आत्माएं हैं और हम एक ही पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम सबके आपस में आचरण, व्यवहार और मन, वचन, कर्म का हिसाब ऐसा होना चाहिए जो हम अपने असली पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सके। ऐसे आदर्श गॉडली स्टूडेंट बनने के लिए, उस पिता की दिव्य ईश्वरीय संतान बनने के लिए हमें अपने जीवन में क्या धारण करना चाहिए, उसके लिए मूल कौन से आध्यात्मिक सत्यों को समझना चाहिए और परमात्मा की याद की कौन सी विधि अपनानी चाहिए ताकि सही समझ और विल पावर के द्वारा हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बना सके। यही सारी बातें आपके आज से आरंभ हो रहे कार्यक्रम में बताई जाएंगी। टाइम टेबल आप सबको मिला हुआ है, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन से संबंधित टॉपिक्स को उसमें लिया गया है और विभिन्न भाई बहनें उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। आज के कार्यक्रम का मेन टाइटल आप पढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम शेड्यूल में, स्व प्रबंधन एवं राजयोग शिविर। तो दोनों विषय पर हमारी बहनें सामने बैठी हैं, वो प्रकाश डालेंगी। मैं सबसे पहले अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमारी शिलू बहन जी से, जो पिछले 42 वर्षों से इस विश्वविद्यालय से संलग्न है। आपने अपनी विद्यार्थी अवस्था में ही इस विश्वविद्यालय का संपर्क प्राप्त किया, बॉम्बे से आपने ज्ञान प्राप्त किया और बीएससी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। शुरू से ही आप मेधावी छात्रा रही। हिंदी और इंग्लिश भाषा पर आपके प्रभुत्व को देखते हुए पिताश्री ने आपको बेंगलोर, आंध्र प्रदेश और नेपाल में सेवा के लिए भेजा। वहाँ की सेवाओं को प्रारंभ करने में और स्थापित करने में आपने अपना सहयोग दिया। विशेष आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको विदेश सेवा में भी भेजा गया। अफ्रीका और मॉरिशस के केंद्रों के प्रारंभ में भी आपने अपना योगदान दिया और जब से इस विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में मेहमानों के लिए राजयोग के स्पेशल कैंप्स के कार्यक्रम प्रारंभ हुए तो आपको हेडक्वार्टर में स्थायी किया गया। तब से आप हेडक्वार्टर में रहते हुए देश विदेश के मेहमानों की और विद्यालय के बीके भाई बहनों की सेवा के जो भी कार्यक्रम बनते हैं उसमें अपने वक्तव्य से सबको लाभान्वित करते हैं। प्रतिवर्ष विदेश में भी आप भ्रमण करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। मैं समझती हूँ कि आप सभी ने इन्हें जी टीवी, सोनी टीवी, संस्कार चैनल में प्रवचन देते हुए कभी न कभी देखा होगा। आप राजयोगा कैंप की इंचार्ज सीनियर राजयोगा टीचर हैं और एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं।
तो राजयोग के संबंध में हम अधिक स्पष्टता प्राप्त करेंगे ब्रह्मा कुमारी शिलू बहन जी से। हाँ, सभी कहें एक साथ, ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस स्व प्रबंधन एवं राजयोग शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी प्रभु प्रेमी, शांति प्रेमी आत्माएं हो। हम ऊपर आते समय हम कह रहे थे कुछ भाई बहनों को कि गुजरात को बुलाना बहुत सहज है। ये जो राजयोग शिविर में आए हुए भाई बहनें हैं उनके लिए संकेत है। दादी जी कई बार हमें कहते हैं बस ताली बजाओ और गुजरात आ जाता है यहाँ। तो इसलिए 2 दिन पहले ही सूचना दी थी कि यह स्लॉट खाली है, राजयोग शिविर में आ सकते भाई बहनें। और 2 दिन पूर्व का ही केवल संकेत था और इतने सारे भाई बहनें पहुंच गए। इसलिए आप सभी को मुबारक हो, बड़े ही भाग्यशाली हो आप। और SML सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स के कार्यक्रम में जो आए हैं, आप भी बहुत भाग्यशाली हो कि सेल्फ मैनेजमेंट कार्यक्रम के साथ साथ राजयोग का भी प्रशिक्षण आप ले सकेंगे। वैसे तो आप सभी योगी हो ही। अगर मैं आपसे पूछूं आप योगी हैं या नहीं, आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कहूँ। योगी तो सभी हो, क्योंकि किसी न किसी के साथ तो आपका योग है ही। योग का अर्थ होता है संबंध, जोड़, मिलन। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना। तो मन से तो हम सभी मिलते ही रहते हैं। जिस किसी को हम याद करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, उनसे हमारा मिलन तो हो ही जाता है मन से। फिर तन से मिलन ये आगे का स्टेप है। तो इस एक हिसाब से हम सभी योगी हैं। मन सदा ही कुछ न कुछ सोचता रहता है और जिसके विषय में सोचता है उसके साथ योग हो जाता है। परंतु राजयोग ये बहुत ऊंचा योग है, जिसमें हम सब अपना मन जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व आत्माओं के परम पिता हैं, उनसे मन की तार जोड़ते हैं। आप कहेंगे हम तो भगवान को याद करते ही हैं। क्यों नहीं, हम सब याद करते हैं। जब जब दुख की घड़ी आती है, कोई कष्ट आता है, कोई पीड़ा आती है, कोई तकलीफ होती है, कोई विघ्न आता है, कोई समस्या आती है, भगवान के सिवा और कौन सहारा बनता है। मनुष्य सहारे तो छूट जाते हैं, वे तो हमें धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सहारा तो एक परमात्मा ही है। हम उसे कई बार अंतिम सहारा मानते हैं। जब सब सहारे टूट जाते हैं तब हे भगवान हम ज़रूर कहते हैं। चाहे कोई नास्तिक भी क्यों नहीं होगा, लेकिन ऐसे कष्ट के समय भगवान के सिवा और कोई याद नहीं करेगा और कोई को याद नहीं करेगा। लेकिन हम कहते हैं उसे हम अंतिम सहारा क्यों माने। सच्चा सहारा है तो वही एक सहारा है। इसलिए तो हम परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करते हैं।
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव कहकर याद करते हैं। प्रार्थना में हम उससे शक्ति मांगते हैं। प्रार्थना में हम न जाने क्या क्या उनसे मांगते हैं, और हम अपनी भूलों को क्षमा करने लिए भी उनसे प्रार्थना करते हैं। तो वह क्षमाशील, न जाने जितनी हम उनकी महिमा करें वो कम ही लगती है। उस परम पिता परमात्मा के लिए हम ये कई बार शिकायत भी करते हैं, क्या करें ये मन लगता नहीं। तो एक और सर्व संबंधों का वर्णन करते हैं उनके साथ, दूसरी ओर उनकी इतनी स्तुति गाते हैं, लेकिन साथ में फिर शिकायत भी करते हैं कि मन नहीं लगता। मन को चंचल, पापी, दुष्ट, नीच, कपटी, न जाने क्या क्या शब्दों से हम उसे संबोधित करते हैं, और फिर मन को मारने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ये मन ही सब दुखों का कारण है, इसलिए मन को मार दें या मन को दमन कर दें, तो मन दमन हो जाएगा तो शांति होगी। परंतु मन दमन होने से अमन होगा ये ज़रूरी नहीं है। अमन हम जीवन में चाहते हैं, शांति हम जीवन में चाहते हैं, और मन को ही मार दिया तो जीवन भी तो मर गया। क्योंकि हमारा जीवन हमारे मन के आधार पर है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो हमारे सोच में ही शांति अशांति है। अगर शांति के विचार हम मन में लाएंगे तो जीवन में भी शांति आएगी। अगर अशांति के विचार मन में होंगे तो अशांति आएगी। अगर मैंने ये ठान लिया है कि मैं बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे शांति नहीं दे सकती है। चाहे सब कुछ मेरी इच्छाएं पूरी करने पर सब तुल जाए, लेकिन शांति की जो इच्छा है वो कोई पूरी नहीं कर सकेगा। और इसके विपरीत, अगर मैंने स्वयं को एक शांत स्वरूप आत्मा निश्चय किया, जिसके लिए ये पहला मंत्र दिया ओम शांति, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस निश्चय से शांति तो उसी वक्त अनुभव होगी। उसके लिए कोई हमारी इच्छाएं पूरी हो तब शांति मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है। परंतु शांति तो हमारा स्वधर्म है, ये अनुभव होता है। इसलिए राजयोग वो विधि हमें बताता है, जिसके माध्यम से हम सहज ही अपने स्वरूप को पहचानने लगते हैं। फिर उस पिता परमात्मा से जो शांति का स्रोत है, उनसे सहज संबंध जोड़ लेते हैं, जो केवल हम गायन तक ही आज अनुभव कर रहे हैं, जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो वो सच्चा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। कर्म में, वचन में, संकल्प में, संबंध में हर पल अनुभूति करते हैं जैसे परमात्मा मेरे साथ है, और उस अनुभूति के आधार पर हमारा जीवन चलता है। तो मानो उसकी छत्र छाया हमारे सिर पर हम अनुभव करते हैं। आज भले हम कहते हैं, जब पूछा जाता है भगवान कहाँ है, तो मुख से सहज निकल आता है वो तो सब जगह है। लेकिन सब जगह उसका क्या अनुभव हो रहा है मुझे? दुनिया में तो चारों ओर हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, सब प्रकार का आचरण सिवाय सदाचार के, बाकी सब आचरण दिखाई दे रहा है। कोई विरला सदाचार का अनुभव कोई करता होगा, उसका नाम हो जाता है क्योंकि समथिंग एबनॉर्मल हो गया है। जबकि सदाचार
एक नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, ये मानवता का स्वरूप है। पर आज मानवता से हम हटकर दानवता की ओर जा रहे हैं, और कारण यही है कि हम खुद को भूल गए हैं। हम क्यों इस संसार में आए वो भी भूल गए हैं, कहाँ से आए ये भी भूल गए हैं। जिस परमात्मा को हम दुख में याद करते हैं, उनके साथ हमारे सर्व संबंध है, जो केवल कहने तक कह रहे हैं पर जीवन के अंदर अनुभव नहीं है। और यही शिकायत करते रहते हैं कि मन तो चंचल है। मन तो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके लिए कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। परंतु मन जीतने का अर्थ मन को मारना नहीं है। मन जीतने का अर्थ है मन को अपने वश में करना, मन को अपना सेवक बनाना। आज हम देख रहे हैं मन मालिक करके, मन एक और गुलाम बन करके इंद्रियों का दास बन गया है, और आत्मा का मालिक बन गया, जबकि आत्मा का वो सेवक होना चाहिए और इंद्रियों का मालिक होना चाहिए। आज उसके विपरीत मन इंद्रियों का दास बन गया है। जहाँ इंद्रियां खींच के ले जाती वहीं मन चला जाता है। कभी जीभ रस, कभी कर्ण रस, कभी स्पर्श रस, कभी नेत्र रस, कभी गंध रस। ये पंच इंद्रियों का रस मन को अपनी ओर ले जा रहा है, और परिणाम स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, छल, कपट, निंदा, चुगली, ये सारे जो विकृतियां हैं वो आज समाज में अपना घर कर चुकी है। इसलिए ये घोर कलयुग जो हम कह रहे हैं ये अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जैसे दादी जी ने बताया कि मानव तो देव था, नर नारायण स्वरूप था, नारी लक्ष्मी स्वरूपा थी। ये संसार सतयुग था और अभी वो फिर से बन सकता है। तो राजयोग वो योग है जिसके माध्यम से पहले मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद आत्मा जो मन की मालिक है वो राजा बन करके कर्मेंद्रियों से राज्य करती है, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम सबके दिलों के राजा बन जाते हैं। और जब सबका दिल जीत लिया तो मानो विश्व को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। नर नारायण बनना, नारी लक्ष्मी स्वरूपा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भारत की संस्कृति है। तो उस आदि संस्कृति तक फिर से पहुंचना ये बड़ी बात नहीं है। आज हमारी सरकार कह रही है हिंदुत्व, हिंदुत्व का नारा दे रही है। कल परसों हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हिंदुत्व की बजाय भारतत्व कहना ठीक है। अब थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, भारतत्व कहना ठीक है, क्योंकि भारत देश हमारा बहुत महान देश है। जिस भारत देश का हम जब वर्णन करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो कितनी भारी महिमा है भारत देश की। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसती थी वो भारत देश हमारा था। जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती थी वो भारत देश हमारा था। तो वो भारत देश केवल दूध घी की नदियों वाला देश नहीं था, वो तो था ही केवल सोने की डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसती थी यही नहीं था, लेकिन हर मानव देव समान था। भारत माना हर मानव देव रूप में जिसके सिर पर प्रकाश का ताज था, वो भारत देश था। तो वो भारत देश फिर से कैसे बने, उसके लिए परमात्मा अब राजयोग सिखा रहे। जो प्राचीन राजयोग परमात्मा ने 5000 साल पहले सिखाया था
और भारत को स्वर्ग बनाया था, फिर वह समय अंतराल ये प्राय लोप हो चुका है और अब परमात्मा फिर से हमें सिखा रहे हैं। तो वही गीता का ज्ञान, वो एपिसोड कहो, वो एपिक कहो, फिर से रिपीट हो रहा है, फिर से आ चुका है, जबकि चारों ओर अधर्म फैल चुका है और परमात्मा आकर के अधर्म का नाश कर सत धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अपने वायदे अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके लिए क्या आकर के परमात्मा कर रहे हैं वो आप इन 3 दिनों में सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो हम तो कहेंगे जो कुछ हम लोगों ने 40 साल 45 साल, हमारे दादियों ने 68 साल में अनुभव किया है, वो आपको चंद शब्दों में या कहे कि सागर को गागर में देने का प्रयास करेंगे। उसका मक्खा निचोड़ आप तक देने का हम प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद तो क्या पूरा विश्वास है कि इन 3-4 दिनों में आप जो कुछ भी पाएंगे एक अमिट छाप अपने जीवन पर लगा कर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब तक जितने भी हमारे यहाँ प्रोग्राम हो चुके हैं उसमें हम टू बी ऑन द सेफर साइड 99% हम कहेंगे कि यहाँ से आत्माएं अपने जीवन की जो दिशा है वो बदल के गए हैं, जीवन में एक महान परिवर्तन अनुभव करके गए हैं। अनेक व्यसनी लोग यहाँ आए हैं, शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, न जाने क्या क्या उनमें व्यसन थे, ये सब परिवर्तित करके गए हैं, एक नया चैप्टर जीवन का आरंभ करके गए हैं। तो इसी विश्वास के साथ हम इस बार भी यही विश्वास रखते हैं कि आप सब जो आए हो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो मनचित में भी नहीं होगा 8 दिन पहले कि हम माउंट आबू जाएंगे और अचानक आपको एक जैसे लॉटरी मिल जाती है ना, वैसे ही आपको मिली और उस लॉटरी को आपने समय पर ले ली और आप यहाँ पर पहुँच गए। तो इसी विश्वास के साथ हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और हम यही निश्चय करके आपसे को संबोधित कर रहे हैं कि ये 3-4 दिन आप बहुत कुछ अनुभव करेंगे। माउंट आबू घूमने के लिए भी आपके लिए समय निकाला गया है, जो आप दिन भर घूमेंगे। शांति वन भी आप जाएंगे, दादी प्रकाश मणि जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जैसे आपको बताया गीता बहन जी ने कि नीचे नर्सिस के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें 2500 नर्सिस, मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, वो यहाँ आए हुए हैं नीचे। तो वो भी ऊपर भी आएंगे, आप उनको भी देखेंगे और आप भी नीचे जाएंगे और वहाँ का कार्यक्रम देख सकेंगे, दादी जी से भी मिल सकेंगे, घूमेंगे भी। तो आपकी इतनी व्यवस्थित रूप से आपका टाइम टेबल बनाया गया है, जिसमें आपको दिन में थोड़ा सा आराम भी मिलेगा, घूमना भी होगा। परंतु जो कुछ भी टाइम टेबल में है उसी अनुसार आप अगर चलेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि एक अमिट छाप आपके जीवन पर लग रही है। दूसरी बात, यहाँ का वातावरण अति शुद्ध है, पवित्र है, दुनिया के माहौल से बिल्कुल अलग एक स्वर्गीय अनुभूति आप यहाँ करेंगे। तो उस पवित्र वातावरण में 3-4 दिन लौकिक बातों से तो बिल्कुल मन को किनारा कर दीजिए। अगर घर में कुछ ज़रूरी बात कहनी है तो आज रात को ही फ़ोन करके निपटा दो और कह दो भाई 3-4 दिन मैं फ़ोन नहीं करूँगा, ना आप फ़ोन करना, मैं यहाँ स्वर्गीय दुनिया में हूँ, एक सुंदर दुनिया में यहाँ हूँ, तो इसीलिए फ़ोन भी नहीं करना। तो ताकि आपका भी मन नहीं जाए, जो होना होगा वो तो होगा ही। आपके यहाँ होने से कुछ बदल नहीं जाना है या जाने से कुछ ठीक होना, ऐसी बात नहीं है। परंतु
आप यहाँ का पूरा लाभ लेकर के जाएं, यही हमारी शुभ इच्छा रहेगी। और तो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध अन्न आप यहाँ स्वीकार करेंगे, परमात्मा की याद में पकाया हुआ भोजन, परमात्मा को प्रसाद धर के फिर हम उसे स्वीकार करते हैं। हो सकता है कुछ आपको फीका फीका भी लगे, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मिर्ची भी नहीं होता। तो जो सात्विक भोजन राजयोग के लिए आवश्यक है, ताकि हम अपना मन परमात्मा में लगा सकें सहज, उसको आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करें, तो ज़रूर आप अन्न का मन पर प्रभाव होगा, संग का रंग लगेगा। सुबह से लेकर रात्रि तक जो आध्यात्मिक बातें आप यहाँ सुनेंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आप एक सुखद अनुभूति या 4 दिन में जो करेंगे अवश्य अपने साथ ले जाएंगे, और अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, पर जहाँ जहाँ जाएंगे, जिनसे मिलेंगे वहाँ बांटेंगे, और फिर दोबारा आएंगे, अकेले नहीं, जिन जिन की आपने सेवा की उनको साथ में ले आएंगे। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप में से कितने होंगे जो पहले 1-2 बार आए हैं, यहाँ का अनुभव किया होगा, और अभी आप अनेकों को साथ में लाए हैं। कोई ऐसे जो पहले आए हैं और अब अनेकों को ले आए हैं? है 3-4? हाँ, बहुत है, 8-10, हाँ, धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। तो देखिए, आपने जो यहाँ लाभ लिया, वो लाभ आपने अनेकों को सुनाया, और उसके आधार से अनेकों को प्रेरणा दी, और आप उनको ले आए। तो जो अन्य आए हैं वो भी ऐसे लाभ लेंगे और औरों को ले आएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इसलिए 3-4 दिन आप सभी से हम मिलते रहेंगे, और आप क्लासेस भी सुनते रहेंगे, और पूरा लाभ लेंगे। समय पर आप आएंगे तो पूरा लाभ ले सकेंगे। हर क्लास को आप अटेंड करेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे। वैसे भी इस कॉम्प्लेक्स के चारों ओर कोई अन्य दुकान भी नहीं है जो आकर्षित होकर के कोई कहीं जा सको, कुछ खरीदारी करने चले जाओ दिन में। वैसे तो माउंट आबू घूमेंगे आप, उस समय कुछ जान लेना हो तो ले सकेंगे, परंतु 2 दिन तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, इसी कॉम्प्लेक्स में रहना है, ताकि यहाँ का पूरा आप लाभ ले सको। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, मंच पर विराजित हमारी वरिष्ठ बहनें, शीलू बहन जी, गीता बहन जी, सभा में उपस्थित आत्माओं, भाइयों अथवा बहनों, आज मुझे ये कहा गया है कि मैं स्वयं प्रबंधन के बारे में आपसे बातचीत करूं। इस पर मुझे बात याद आ रही है, कहा जाता है कि when the system fails, you can change the whole setup. But when the people who are operating systems, they fail, then what you would do? Definitely you have to change their mentality. उनकी मानसिक विचारधारा में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। मानसिक विचारधारा में परिवर्तन लाना ही स्वयं प्रबंधन है, क्योंकि 5M को मैनेज करना आसान है। मैन, मनी, मटीरियल, मार्केट, मशीनरी, ये रिसोर्सेज हैं, इनको मैनेज करना इजी है। लेकिन एक 6ठा M है, उसको मैनेज करने में हम सभी सक्षम नहीं हैं। वो है द माइंड, द मन। और स्वयं को कंट्रोल करना, स्वयं को मैनेज करना
अर्थात अपने मन को मैनेज करना। जो भी हम इस संसार में इन चरम चक्षुओं से देख रहे हैं, उसको बनाने में मानव मन का हाथ है, मानव मन की रचना है। लेकिन आज रचना को हम कंट्रोल करने की सोचते हैं, लेकिन जिसने उसको बनाया है उसके बारे में हम नहीं सोचते। तो ये ऐसा है जैसे रचता को कंट्रोल किए बिना रचना को कंट्रोल करना। एक छोटा सा मिसाल है चालक और गाड़ी का। जब तक गाड़ी चालक के नियंत्रण में है तो अंदर में कोई भीतर में डर नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से गाड़ी नियंत्रण में है। जिस समय गाड़ी चालक के नियंत्रण से निकल जाती है, अर्थात ब्रेक फेल हो जाए, उस समय क्या होता है? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और फियर, ये शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारी रचना हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, वो रचना को अपने हाथ में कर लेती है, वहीं पर सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स की आवश्यकता महसूस होती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट, ये कहा जाता है, इन ऑर्डर टू मैनेज योर आउटर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू मैनेज योर इनर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है टू हैव मोर कंट्रोल ऑफ योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है टू टेक मोर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन लाइफ एंड स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और सर्कमस्टांसेस। कई बार क्या होता है कि हम अपनी लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं और हम ये कहते हैं कि हम तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं और सारा कार्य डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। लेकिन हमारे सेल्फ मैनेजमेंट में एक बात बताई जाती है कि पॉइंटिंग फिंगर दूसरे पर नहीं जानी चाहिए। वी मस्ट स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स और सर्कमस्टांसेस। जब भी कोई कमी देखने में आती है, उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, दूसरा नहीं है। ये विस्तृत बातें हम बाद में जानेंगे। तीसरा, सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स टू टेक मोर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस। और चौथी बात है, सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स टू नो हाउ टू कम्युनिकेट बेटर विद पीपल। आजकल क्या है कि संस्थाओं में या फैमिली में कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ा गैप है और उससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। कैसे हम वैल्यू बेस्ड कम्युनिकेशन रखें जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए और हमारे संबंध बहुत प्रिय बन जाएं, कार्य व्यवहार की क्षमता भी हमारी बढ़े और आपसी तालमेल बना रहे, ये सेल्फ मैनेजमेंट का मुद्दा है। और सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मेजर लाइफ चेंजेस, क्योंकि आज इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय परिवर्तन के। परिवर्तन स्थायी है, शुरू से परिवर्तन चला आ रहा है। पर बड़ी विडंबना है कि आज हम सभी परिवर्तन पसंद करते हैं। इसलिए आपके सामने बहुत एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ फैकल्टीज होते हुए भी चाहते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग फैकल्टीज बदलती रहें। नहीं तो हमारी शीलू बहन जी हैं, गीता बहन जी, हमारा मन करता है हम इतने समय से पुराने चल रहे हैं, हम इन्हें कई दिनों तक भी लगातार सुनते रहें तो हमारा मन कभी बोर नहीं होता, अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि
जब भी आप कुछ बात करें तो परिवर्तन से कहें, उसी बात की प्रेजेंटेशन का ढंग दूसरे तरीके से हो। तो परिवर्तन हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करना नहीं चाहता। और ये कहा जाता है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। तो हम कैसे स्वयं को परिवर्तन करें सकारात्मक तरीके से, वो भी सेल्फ मैनेजमेंट का एम है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी, 4 बातें सेल्फ मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स टू हैव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स टू हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स टू हैव सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ टू सच एन एक्सटेंट सो दैट यू नो हाउ टू कम्युनिकेट with the self and others as well, how to organize yourself and others as well. और दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट मीन टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। आज हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी है। छोटी सी बात से हमारा ईगो हर्ट होता है, और कई बार हम इतने ईगोइस्टिक होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। और इतना हम ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंफ्यूज करते हैं। अंदर में हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, और ऊपर से हम कहते हैं बहन जी आफ्टर ऑल हमारा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब ये जानना ज़रूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और जो ईगोइज्म है, ईगोइस्टिक लोग हैं, और जो सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने वाले लोग हैं, उन दोनों में क्या अंतर दिखाई देगा। तो गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा कि जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट है वो व्यक्ति कभी भी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कोई हर्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन टेक अवे योर सेल्फ रिस्पेक्ट अनलेस यू गिव इट टू देम। कोई व्यक्ति आपकी इज्जत को ले नहीं सकता, शर्त यह है कि आप अपनी इज्जत अपने हाथों से उसे ना दे दें। ये भी हम सीखते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का अर्थ है कि आज हम सब चीज़ों को हमारे को देखने का समय है, लेकिन अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और जब हम यहाँ विश्वविद्यालय में आते हैं, हमें एकांत का वातावरण मिलता है, तो सेल्फ को रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है, और हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, कैसे हमें उसे ख़त्म करना है और स्ट्रेंथ्स को आगे बढ़ाना है। ये यहाँ आने के बाद हम समझ पाते हैं। और चौथा है सेल्फ मैनेजमेंट मीन टू हैव सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे आपने रिचार्जेबल बैटरीज देखी होंगी, अगर आप रिचार्जेबल बैटरीज जब डिस्चार्ज हो जाती हैं, उसको फिर से रिचार्ज करना होता है, तो आप उसे चार्जर में रखते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही करंट फ्लो होता है तो उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो रीऑर्गेनाइज्ड होना ही रिचार्ज होना है, और यूज़ करते 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 वो केमिकल कंपोनेंट्स धीरे धीरे डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और उसको कहा जाता है डिस्चार्ज। ठीक वैसे ही आत्मा की शक्ति इस देह में आने से धीरे 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 क्षीण होती गई, और हम मन वचन कर्म से डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। जो हम सोचना चाहते थे वो हम नहीं सोच पा रहे, जो हम नहीं सोचना चाहते वही सोच लेते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो हम नहीं कह पाते, और जो हम नहीं कहना चाहते वो हमारे मुख से निकल जाता है। यह है डिसऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी परमात्मा के साथ
कम्युनिकेशन होता है, जो शीलू बहन जी आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगी, तो धीरे धीरे उनकी शक्ति का प्रवाह हमारे अंदर होने लगता है। तो वो फिर हमारी आत्मा की जो बैटरी है वो रीऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो ये है कैसे हम स्वयं को मेडिटेशन के माध्यम से रीऑर्गेनाइज्ड करें, यही सेल्फ मैनेजमेंट है। तब आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे और आप अपने को और दूसरे को अच्छी तरह से लीड कर सकेंगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट का लीडरशिप कोर्स का मुद्दा है कि किस तरीके से हम लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करें, केवल ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं, लेकिन एजुकेशन के माध्यम से। द वर्ड एजुकेशन, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड्यूस, दैट मीन्स टू ब्रिंग आउट द पोटेंशियल। आपके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको उजागर करके बाहर ले आना, ताकि हम एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ये हमारा एम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप इन 3 दिनों के अंदर अपने आप को मैनेज करके अपनी पारिवारिक ज़िंदगी, व्यवहारिक ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी और व्यावसायिक जीवन, उसको आप अच्छी तरह से बना सकेंगे। मैं बिता नहीं कहूँगी, हमारी शीलू बहन जी हमेशा एक बात कहती हैं कि एक है लाइफ बिताना और एक है बनाना। तो हम अपनी ज़िंदगी बिता नहीं रहे, लेकिन अपनी जीवन बना रहे हैं। कैसे हम वैल्यू बेस्ड जीवन बनाएं, वो हम यहाँ सीखेंगे। इतना ही कह के मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा अनुभव करके जाएं। ओम शांति।